75 बन रही है। लेक्चर कंटेंट है डिटेल टॉपिक का 4.6 डिस्कस करेंगे जी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पल 41 42 और एनर टर्म भी डिस्कस करेंगे और एक रिमेंबर भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते जाइए जी। हार्मोनिक किसे कहते हैं? A harmonic sequence is a sequence। हार्मोनिक सीक्वेंस एक सीक्वेंस होता है whose, अब डिफिनीशन स्टार्ट हो रही है, whose reciprocal form अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या मतलब बना इसका? देखिए, जो हार्मोनिक सीक्वेंस होता है वो किस तरह बनता है कि अगर हार्मोनिक सीक्वेंस के टर्मों को उल्टा करो, किसके टर्मों को उल्टा करो? हार्मोनिक को, तो वो क्या बनेगा? अर्थमेटिक अगर बन रहा है तो वो क्या बनेगा जी? हार्मोनिक। एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर कर देते हैं। ओके, द गिवन सीक्वेंस 1/2 1/4 1/6 1/8 up to so on is a harmonic sequence। ये क्या है? एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। विकास क्या है इसका? क्यों ये हार्मोनिक है? देखिए, इन सारे टर्मों को उल्टा करो, 2 4 6 8 अप टू 1। अब देखिए, ये अगर आप देखिए, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्या है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्यों? इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, सारों में कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है? फिक्स आ रही है। और जब डिफरेंस फिक्स हो तो रिथमेटिक बनता है, और जब ये रिथमेटिक आ गया तो इसका मतलब है कि इसको क्या होना चाहिए? हार्मोनिक्स। यस, 1/2 1/4 1/6 1/8 अप टू 1 इज अ हार्मोनिक सीक्वेंस। क्यों हार्मोनिक है? क्योंकि इसका उल्टा क्या बन रहा है? अर्थमेटिक बन रहा है। अब देखिए, इसका मैं एक निक नेम भी यूज कर रहा हूं। हार्मोनिक सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक सीक्वेंस is also called harmonic progression। हार्मोनिक सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। अब मैं आपको नोटेशन दे देता हूं। हार्मोनिक sequence are harmonic progression is denoted by H.P। H का मतलब हार्मोनिक, और P का मतलब प्रोग्रेशन। ओके, यहाँ तक पा। अब नेक्स्ट देखे क्या करते हैं। अब एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। क्या कहते हैं? 3 नंबर A B C are in harmonic when A by C
इज इक्वल टू ए माइनस बी, नीचे बी माइनस सी। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। कहते हैं कि ये नंबर हार्मोनिक में होंगे अगर ये कंडीशन, यानी अगर ये कंडीशन हो साथ में। देखते हैं कि इस कंडीशन से क्या कुछ बन रहा है कि हार्मोनिक ए बी सी हार्मोनिक में आते हैं कि नहीं आते। देखिए क्या लिखा है, ए बाई सी इक्वल टू ए माइनस बी, नीचे बी माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए माइनस बी सी इधर ये उधर, सी एन टू ए माइनस बी आ जाएगा। अब ए मल्टीप्लाइड करें दोनों के साथ, ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाइड कर ले ए सी माइनस बी सी। अब इस पूरे को ए बी सी से डिवाइड कर दे, इस पूरे को ए बी सी से डिवाइड कर, अलग अलग डिवीज़न ले ले दोनों का। नीचे ए बी सी आएगा माइनस ए सी के नीचे ए बी सी आएगा, ए सी के नीचे क्या आएगा, ए बी सी आएगा, माइनस बी सी के नीचे क्या आएगा, ए बी सी आएगा। अब इधर से क्या पढ़ने वाला है जी, 1 ओवर सी। इधर से क्या पढ़ने वाला है जी, सी कैंसल, ए कैंसल, 1 ओवर बी। अब देखिए हाँ, सी कैंसल ए कैंसल, ठीक हो गया, 1 ओवर बी कैंसल बी कैंसल, सी कैंसल सी कैंसल, 1 ओवर ए। अब अगर आप देखें इन दोनों में, यानी 1 ओवर ए, 1 ओवर बी और 1 ओवर सी की डिफरेंस अगर आप देखें है वो सेम डिफरेंस। देखिए इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आ रहा है सेम डिफरेंस। जब सेम डिफरेंस हो तो 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अच्छा, जब ये अर्थमेटिक में है तो इसको अर्थमेटिक को उल्टा करो या हार्मोनिक को उल्टा करो, तो इसका मतलब है इसको उल्टा करें, ए बी सी। जब ये अर्थमेटिक में है तो इसका उल्टा क्या होगा, आर एन एच डॉट पी, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। और इस तरह हम ये रिज़ल्ट लेके आ चुके हैं। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके। रिमेंबर, अब मैं आपके सामने एक रिमेंबर रख रहा हूँ। ये रिमेंबर नोट करने वाली है, ठीक है। ये रिमेंबर क्या है, मिनी प्रॉपर्टी, बहुत से प्रॉपर्टी, मिनी प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत सारे प्रॉपर्टी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैन बी obtained from the corresponding arithmetic progression। मतलब क्या बना, मैं इसको फिर एग्जाम्पल यानी इन टर्म में मैं इसकी वजाहत भी करूँगा। देखिए हार्मोनिक की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आप कहाँ से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप सारों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते लेकिन बहुत सारों के ऊपर फोकस कर सकते। किस तरह, देखिए ये हार्मोनिक है, ठीक है, तो इसको उल्टा करोगे तो वो क्या बनेगा, अरिथमेटिक बनेगा, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को उल्टा करेंगे तो किसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, फॉर एग्जांपल हार्मोनिक की आ जाएगी। बड़ा सिंपल टेक्निक है। लेकिन एक चीज़ है, however there is no elementary formula, there is no। अब आप एक चीज़ मैं आपको इसको अगर मैं वार्निंग में लिखूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा रिजल्ट। मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ। देखिए अरिथमेटिक का तो सम का फॉर्मूला है, लेकिन हार्मोनिक के सम के लिए कोई एलिमेंट्री फार्मूला नहीं है। लेकिन हम ऊपर कह चुके बहुत सारों में बहुत सारी प्रॉपर्टी आएगी। लेकिन आप ये ना कहेंगे कि जी अरिथमेटिक के लिए तो सम का फार्मूला आएगा
तो हम उसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, नहीं नहीं। यहाँ पर इस वजह से मैंने इसको वार्निंग में डाला है। However, there is no elementary formula for the sum of harmonic sequence। बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं आप अरिथमेटिक से हार्मोनिक के लिए, लेकिन जो सम का है उसको जी उसके ऊपर फुल स्टॉप है, यानी नहीं निकाल सकते उसको आप। ओके जी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग nth term of a harmonic sequence। अब मैं आपको nth term दे रहा हूं, किसके लिए दे रहे हैं, हार्मोनिक के लिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल A1 A2 अप टू AN, ये मैं ले रहा हूं RN AP, ये अरिथमेटिक में है। तो अरिथमेटिक का फर्स्ट वन A1 होता है, सेकंड क्या होता है A1 प्लस D होता है। अगर आपको याद हो मैं ये कहाँ से निकाल रहा हूँ, AN = A1 प्लस N-1 इंटू D से। बस N की जगह 2 रखे 3 रखी वैल्यू बन दी जाएगी। सेकंड टर्म क्या होता है A1 प्लस 2D, थर्ड टर्म अप टू सो लास्ट क्या होता है A1 प्लस N-1 इंटू D होता है। ये किसके आगे, ये अरिथमेटिक के आगे A डॉट P के। अब इसको उल्टा करते जाइए, 1 ओवर A, 1 ओवर A1, 1 ओवर A1 प्लस D, 1 ओवर A1 प्लस 2D अप टू सो ऑन 1 ओवर A1 प्लस N-1 इंटू D। अब ये क्या होगा, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। देखिए मैं आपको सिंपल शॉर्ट कर बताता हूँ। जो अरिथमेटिक के टर्म है उसको उल्टा करो, वो हार्मोनिक के बनेंगे। जो हार्मोनिक के है उसको उल्टा करो, उस अरिथमेटिक के बनेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक हो गया। मतलब ये बना। अब अगर मैं इसका जर्नल टर्म लिखूँ, द जर्नल टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, the journal term of harmonic progression is, यानी AN अगर मैं ले लूँ या AN डैश उसको नाम रख दे, वो 1 ओवर A1 प्लस N-1 इंटू D होगा। ये इसका जर्नल टर्म है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एग्जाम्पल कर लेता हूँ 42। एग्जाम्पल 42 क्या है, फाइंड द 12th term of a harmonic progression 6 4 3 अप टू सो। देखिए ये आपके साथ हार्मोनिक है, कहते हैं इसका 12 टर्म फाइंड करें। यानी 12 का मतलब क्या होता है जी, 12वां टर्म। 12वां कैसे बोलते हैं जी, 12 को बोलते हैं ना। क्या करते हैं इसको, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये तो हार्मोनिक है, हमें तो फार्मूला पता है अरिथमेटिक का, ठीक हो गया। या आप इस तरह कर भी सकते हैं कि हार्मोनिक का अगर मैं फार्मूला ले लूँ 1 डिवाइडेड बाई A1 प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए n की जगह 12 पुट कर ले तो A12 डैश रखे या क्या रखे, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। A1 की वैल्यू 6 प्लस N-1 यानी 12 में से 1। D किस तरह निकालोगे, इसको इससे निकालोगे
तो 4 माइनस 6 आएगा। 4 माइनस 6 से क्या पढ़ने वाला है जी? -2 आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। हाँ, नहीं, ये हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ी सी। सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पे जल्दबाजी से काम ले रहा हूँ, क्योंकि वो फार्मूला आप डायरेक्ट फिट थोड़ा सा मुश्किल होगा। सबसे पहले इसको उल्टा करें, तो 1/6, 1/4, 1/3। अब इसको कहते हैं, इसका 12 टर्म आएगा, फॉर एग्जांपल 1/8 आएगा। अब ये किस में आ गए? हार्मोनिक में थे, उल्टा हो गया, तो किस में होगा? अरिथमेटिक में। अब अरिथमेटिक में इसका फार्मूला निकालते हैं, वैसे तो हमें फार्मूला पता है, तो an इज इक्वल टू नो सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा एक गलती कर रहा हूँ, इसको A12 नाम दे दे, ठीक है, कन्फ्यूजन से आप बच जाओगे ना। तो an इज इक्वल टू होगा a1 प्लस n-1 इंटू डी, ए की जगह 12, a1 प्लस 11d आ जाएगा। d की वैल्यू निकाल दे, तो a12 इसकी वैल्यू a6, 11, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 1/4 माइनस 1/6। इसका क्या निकालोगे जी? a12 इक्वल टू 1/6 प्लस 11, 12 LCM होगा, तो इधर 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो a12 की वैल्यू 1/6 प्लस 11 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 आएगा। तो a12 इक्वल टू 1/6 प्लस 11/12 आएगा। अब आप इस तरह करोगे कि 12 इज़ अ LCM होगा, ठीक हो गया। तो जब 12 LCM होगा तो इधर 2 आएगा, 2 प्लस 11 आएगा, तो a12 इक्वल टू आएगा 13/12। लेकिन ये टर्म है अरिथमेटिक का, एक बात नोट कर ले। लेकिन इसको हार्मोनिक बनाने के लिए क्या करोगे? इसका जो ये वैल्यू है उसको उल्टा करोगे। फॉर एग्जांपल नाम a डैश दिया 12/13। इससे हमारा ये वीडियो क्या हो गया? कंप्लीट।